हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभंकर और फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है स्पोर्टेवलिक बैचलर। यहाँ पे जैसे कि आपको सबको मालूम है, यहाँ सारी क्रिकेट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और आगे भी देता रहूँगा। और दोस्तों मैंने सोचा है, मतलब एक थोड़ा सा नया है तो आप बिल्कुल मतलब उससे थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हो। मैंने सोचा है कि क्रिकेटर्स का इंटरव्यू ले लूँगा मैं, और क्रिकेटर्स का जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो उनकी प्रोसेस रहती है, उनकी जर्नीज रहती है, उससे थोड़ा सा आप इंस्पायर हो सकते हो। और जो कहते हैं ना कि नॉलेज फ्रॉम राइट पर्सन, तो वो क्रिकेटर्स बन चुके हैं, अंडर 23 अंडर 19 क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको मालूम है कि क्या प्रोसेस रहती है, क्या माइंडसेट का रोल रहता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती है उनसे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मतलब मैंने 4-5 वीडियोस मैंने बना लिए, मैंने इंटरव्यूज ले लिए क्रिकेटर्स के, उनमें एक वुमेन क्रिकेटर भी शामिल है। तो मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। थोड़े से लंबे हो जाएंगे वीडियोस पर यार, आखिर तक देखते रहना क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है दोस्तों को। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आप जितनी चाहे जितनी मर्जी फिजिकल प्रैक्टिस कर लो, पर यहाँ से अगर आप ठीक नहीं हो, माइंडसेट आपका अगर ठीक नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी आपको दोस्तों। तो आज का जो इंटरव्यू मैंने लिया है वो सौरभ दुबे, जिन्होंने अंडर 23 क्रिकेट खेल चुके हैं। और उमेश यादव जैसी उनकी स्टोरी है कि उन्होंने बिल्कुल भी क्रिकेट अकेडमी शुरू में नहीं लगाई थी, लेदर बॉल में सीधा प्रैक्टिस करने लगे थे और उन्होंने 2 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट खेल लिया था दोस्तों। तो उनसे पूछेंगे कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने किया, क्या प्रोसेस रही थी, सेल्फ डाउट उन्होंने कैसे कॉन्कर किए, ये सारे सवाल मैं उनसे पूछने वाला हूँ। तो वीडियो आखिर तक देखते रहना और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर बिल्कुल ज़रूर टाइम निकाल के देखना। हाय। हाय हाय सर, कैसे हो? हाय कर बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो आपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था, आपके जो वीडियोस जो आपने विकेट्स लिए थे, काफ़ी मतलब एक ही जगह बॉल डाल के जो आपने विकेट्स लिए थे, काफ़ी मतलब बहुत ही बढ़िया थे वो। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यही जो आप अब अभी हमारी जो इनिंग होने वाली है बहुत ही लंबी होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो चलो। हाँ हाँ। कोई नहीं सब। तो सबसे पहले बताइए आप हमें कि आपका जो क्वारंटाइन प्लान जो है वो कैसे चल रहा है, जो रूटीन क्या मतलब। क्वारंटाइन जो पहले हमारा मेरा प्लान था कि सीजन खत्म होते ही जो प्रैक्टिस का प्लान था वो तो नहीं हो पा रहा है, बट एसोसिएशन से जो भी हमें अभी शेड्यूल आता है तो घर पर वही शेड्यूल हम करते हैं। सुबह हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, मॉर्निंग स्ट्रेंथ सेशन, और जो भी है स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग सेशन तो ही करते हैं, और शाम को जो है सेल्फ वर्कआउट करता हूँ मैं। ओके, तो फिटनेस पे काफी ध्यान है आपका अभी। हाँ, तो अभी इस वक्त इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ हो सके तो अभी कर लेना चाहिए। वही वही तो पहले तो बता दूं कि मतलब जो मुझे भी बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का, तो मैंने क्रिकेट को बहुत फॉलो किया है, सारे प्लेयर्स को मैंने फॉलो किया है। तब से जब मैं छोटा था तब से मुझे वो शौक है कि क्रिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा जानने की मुझे बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई क्रिकेट की, और जो आपकी बचपन से जुड़ी थी बताइए कि आपको कब लगा कि मैं क्रिकेटर ही बनना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। मेरा भाई भी क्रिकेट खेलता था तो उसके साथ ज़्यादातर खेलता था, मतलब भाई था तो उससे क्रिकेट से ज़्यादा इंस्पिरेशन उससे मिला है। बट ऐसा हुआ था कि पढ़ाई पर कम ध्यान और खेलने पर ज़्यादा ध्यान होता था, मेरा ज़्यादा फोकस पढ़ाई खेलने पे के लिए था। तो सभी मेरे पीछे मुझे कहा करते थे कि पढ़ाई कर, क्रिकेट में तेरा कुछ नहीं होगा, क्रिकेट में बहुत पैसा लगता है, ऐसा वैसा बहुत सी चीज़ें बोली गई। तब पता नहीं था, बट बचपन से क्रिकेट के मैचेस और जो है घर के पास जो भी छोटे छोटे विलेजेस है उसमें यहाँ पे खेला करता था। और ऐसा हुआ है कि फिर 10th तक आया। 10th में मुझे टेनिस बॉल से प्रैक्टिस ज़्यादा करना शुरू किया। मैं टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करते हुए तो मुझे ऐसा लगता था कि आया था शुरू में या फिर डायरेक्टली ऐसे ही प्रैक्टिस की? नहीं, डायरेक्ट टेनिस बॉल से प्रैक्टिस की। मैं इंटर स्कूल खेला हूँ बस लेदर बॉल से, उसके बाद लेदर बॉल को कभी हाथ ही नहीं लगाया था मैं, बट इंटर स्कूल में ही खेलता था। और तब काफ़ी लोग मतलब टेनिस के बारे में मुझे जानते भी नहीं थे, तो ऐसे ही प्रैक्टिस किया करता था। और एक हमारा खुद का टीम हमने बनाए थे यहाँ से,
तो यहाँ जो है आज जैसे इधर छोटे छोटे विलेजेस, तो वहाँ टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे हम। तो वही दिन भर पूरा दिन वही चले जाता था, एकदम सुबह से लेकर शाम तक। तो घर पे भी डांट ज्यादा पड़ती थी कि दिन भर तुम बाहर हो और घर पे अब तक नहीं आए हो, तो कहाँ हो, कैसे हो। मोबाइल था नहीं तब, तो घर वाले कॉल कर नहीं सकते थे, तो घर आके ही डांट पड़ती थी। तब का सीन यही था, मतलब छोटा था तब नहीं करता था, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता था कि जब क्रिकेट में बहुत ग्रुप में भी क्रिकेट खेलने मुझे बहुत पसंद, शौक था जो, और मेरा पैशन भी वही था। पर शायद मैं भी मतलब मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि आपका जो बड़ा भाई या फिर जो है वो मतलब इंजीनियर है ना, तो आपको भी मैं ऐसा बोल रहा था कि आप इंजीनियरिंग करो, तो फिर आपने मुझे काफी मतलब 10th के बाद मुझे काफी बोला गया था कि तू इंजीनियरिंग कर, तुम इंजीनियरिंग करो, पॉली करो, जैसे भाई ने किया है वैसे करो। बट मुझे थोड़ा ऐसा हुआ था कि मेरा गवर्नमेंट ITI में नंबर लगने के बाद भी मुझे खेलने का शौक था, तो उस कारण से मेरा वो ITI से मुझे ये कर दिया गया था, लाइक डिटेन कर दिया था। तो वहाँ उसके बाद फिर 11th-12th किया हूँ मैं। तो वो खेलने के कारण ही, एक स्पोर्ट्स में जितना ज़्यादा पैशन था मुझे खेलने में, उसके कारण ही मुझे ज़्यादातर कॉलेज कम किया हूँ मैं, मतलब बहुत कम कॉलेज किया हूँ, और जितना ज़्यादा हो सके खेलने के पीछे भागा हूँ। तो 10th में भी मुझे मेरे भैया ने कहा था कि क्लब ज्वाइन कर ली, 11th में भी कहा था, बट ऐसा हुआ कि मैं टेनिस बॉल से ख्वाब देखने लग गया था, लाइक कि मैं क्रिकेट में यहाँ से बढ़ूंगा। बट उसके बाद जब पता चला कि लेदर बॉल से भी अलग क्रिकेट होता है, और क्रिकेट बहुत ज़्यादा, मतलब क्रिकेट के लिए क्रेज जो था ना वो बहुत था। तो उस कारण से मैंने सबसे ज़्यादा उसी पर फोकस किया कि क्रिकेट। तो भैया ने जैसे कहा था मुझे क्रिकेट ज्वाइन कर ले, वहाँ जाके जो ब्रदरहुड प्रीमियर लीग होता है वो खेल, उससे कुछ होगा। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्रायल दिया था, तो सेकंड सीजन की तो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद मुझे जाकर वहाँ क्लब ज्वाइन करना पड़ा, मतलब भैया ने कहा था कि क्लब ज्वाइन करो जाकर, तब कुछ होगा उस टूर्नामेंट के लिए। तो फिर मुझे क्लब ज्वाइन करना पड़ा। फिर वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कि फर्स्ट डे सेकंड डे तो भी आएंगे तरह से में। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि जब आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे क्रिकेट में ही करियर करना है, तो घर वालों की क्या रिएक्शन थी, मतलब डांट पड़ी थी बहुत या फिर आपको सपोर्ट था उस टाइम? क्रिकेट के लिए सपोर्ट तो नहीं था मुझे, क्रिकेट के लिए सपोर्ट कोई नहीं। अगर मैं बस बोलते थे भैया कि क्रिकेट खेलना है तो तुझे क्लब ही ज्वाइन करना पड़ेगा। बट वही घर वाले क्रिकेट में, घर वाले लोगों का ऐसा, लोग बाहर से लोग जो भी है, रिश्तेदार भी है, सब बोलते थे कि पैसा बहुत लगता है, ये पैसा ज़्यादा लगता है, मेहनत नहीं है, पैसा ही है, पैसा ज़्यादा लगेगा। और हमारी इतनी कंडीशन नहीं थी कि पैसा भरे। तो उस कारण से मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मना किया गया था। कभी कभी तो घर वालों से झगड़ा कर मुझे खेलने जाना पड़ता था। तो उस कारण मैं जबरदस्ती भी खेलने गया हूँ। फिर काफी मतलब, तो बाद में जब आप कुछ अगर लेवल पे आप पहुंच गए, तो फिर बाद में उनको भी पता चला होगा कि आपका डिसीजन जिस वक्त मैं एसोसिएशन ज्वाइन हुआ, उस वक्त थोड़ा सा घर वाले रिलैक्स हुए कि नहीं, इसने यहाँ तो कुछ हो गया है अभी जाकर इसका, अब यहाँ से कुछ आगे अच्छा हो। आपकी जो स्टोरी है काफी मतलब काफी हद तक सिमिलर है जो आप हमारे जो इंडियन बॉलर है उमेश यादव की तरह। तो आपका कुछ उनके साथ कुछ आपने अगर कुछ एक्सपीरियंस हो आपका थोड़ा सा, क्योंकि विदर्भ में भी खेलते हैं वो लोग, तो मतलब तो आपका कुछ अगर एक्सपीरियंस हो उनके साथ तो प्लीज वो शेयर कीजिए कि उनसे ज्यादा मुलाकात तो हुई नहीं एसोसिएशन में। वो जब भी आते हैं, एक तो हमारा बिजी होता है या फिर वो बिजी होते हैं, तो उस वक्त उनसे ज्यादा बात करना ये नहीं। बट वही उन्होंने मुझे लाइक रणजी ट्रॉफी फाइनल के वक्त मैं टीम के साथ था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे थोड़ा सा कहा था कि खुद के बॉडी पे ज़्यादा फोकस करो, जितना ज़्यादा हो सके रिहाब इंजरी प्रिवेंशन जितना ज़्यादा आप करोगे आपको आगे के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस उन्होंने इतना बताए थे, और उनको देख के तो सभी इंस्पायर्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर इन इंडिया। तो वही है कि उनको देखकर तो बहुत काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं। मैं भी उसमें हूँ कि उन्हें देखकर, उनका फिजिक देखकर ऐसा लगता है कि उनकी तरह बनूं। तो वही होता है ज़्यादा।
उनमें शायद हमारी मुलाकात में भी हाँ। अच्छे बॉलर है, तो जितना भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा वो। यार यहाँ पे मतलब विनायक जो है तो बहुत बहुत ही बार आपको हेलो कह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप एक बार उनको हेलो कहो, तो प्लीज एक बार। हेलो हेलो विनायक। ओके, यहाँ पे और क्वेश्चंस भी आए हैं कि मतलब एक पहला क्वेश्चन है तो फिर वो है कि अगर आपको अच्छा बॉलर बनना है तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे, आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है? आपको एक अच्छा बॉलर बनना है तो आपको आपकी बॉलिंग कंसिस्टेंसी सबसे पहले तो आती है। उसके बाद जो बॉलर का स्ट्रेंथ होता है, बॉलर को किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ मतलब बॉडी स्ट्रेंथ हो गई है, उसके बाद फिटनेस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके मोबिलिटी, जितना अच्छा मतलब ज़्यादातर मोबिलिटी बॉलर को ज़रूरी है सभी के साथ। तो कंसिस्टेंसी, और यही अगर आपको एक अच्छा बॉलर बनना है तो कंसिस्टेंट और फिट रहना ज़रूरी है। यहाँ पे यश देशमुख पूछ रहे हैं कि आपके स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या स्ट्रगल किया था इनिशियल डेज में। स्ट्रगल तो मैं बता दिया हूँ अभी। एक वही स्टोरी थी मेरी कि टेनिस बॉल से कैसे क्या हुआ है मेरे साथ। लाइक एक मोमेंट मुझे, वो एक टूर्नामेंट मुझे ये हुआ है कि ब्रदरहुड प्रीमियर लीग, वहाँ से मेरा करियर थोड़ा सा चेंज हो गया। उससे पहले तो मैं टेनिस बॉल खेल कर ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैचेस टेनिस की खेला था, तो उस कारण मुझे शॉर्ट फॉर्मेट का इतना ये तो था लाइक एक्सपीरियंस था कि शॉर्ट फॉर्मेट में मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे T20 हो गया तो टेनिस और T20 सिमिलर है, और दोनों जगह हाई इंटेंसिटी गेम होता है, तो दोनों जगह आपको आपका माइंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। लाइक कब आपको कौन सा बॉल डालना है, तो उस हिसाब से हमें वो तो उतना सिमिलरिटी है कि T20 और टेनिस बॉल मैचेस में आपको आपका माइंड ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे इसी टॉपिक को थोड़ा सा मैं आगे लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक डिसीजन लेते हो क्रिकेटर बनने का, तो कभी ना कभी आपको सेल्फ डाउट भी होता है कि ये डिसीजन मेरा सही है या फिर गलत है, और आपका क्या माइंडसेट होना इम्पोर्टेंट यहाँ पे, और माइंडसेट का क्या रोल है? ये माइंडसेट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें इस चीज़ में। लाइक माइंडसेट हम जब तक हमारा क्लियर नहीं रखते, हम डाउटफुल रहेंगे तो हम डबल माइंड होते रहेंगे। तो फिर ऐसा होता है कि काफ़ी लोग बातें करते हैं, या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो उन बातों से हम डाउट क्लियर करते हैं हमारे माइंड में। तो हमारा जितना ज़्यादा हो सके हमारे फ्यूचर के बारे में माइंडसेट क्लियर रहना ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। यही मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर रहे। हाँ, आप डिसीजन लेते हो उस पर डटे रहो, और मतलब लोगों की तरफ ध्यान मत दो, अपने आप पे फोकस करो। यही फोकस करो, जितना ज़्यादा हो सके डाउटफुल ना रहो खुद से। वो क्योंकि ड्रीम्स किल करता है बहुत ज़्यादा, सेल्फ डाउट अगर होता है तो बहुत ही ड्रीम्स किलर होता है। तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आए, और मैं फटाफट से लेता हूँ वो भी। कि यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया है कि मतलब विदाउट क्रिकेट एकेडमी अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो बन सकते हो? आप बन सकते हो, आप में टैलेंट होना ज़रूरी है। विदाउट क्रिकेट एकेडमी, आपको अगर आपके पास टैलेंट है और आपको सिर्फ डायरेक्ट क्रिकेटर, मतलब आपको फिर उसके लिए थोड़ा सा ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट से कहीं ना कहीं परफॉर्म होकर खुद को हाईलाइट करना ज़रूरी है। तो उस कारण वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हाईलाइट होना पड़ेगा। यहाँ पे महेश एक पूछ रहा है मेरे, जो मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, कि विच काइंड ऑफ एटीट्यूड हेल्प इन विनिंग, और इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव गुड एटीट्यूड? विनिंग एटीट्यूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीतने के लिए, और कोई भी सिचुएशन हो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से खेलना है। लास्ट मैच तक, जैसे भी लास्ट बॉल तक आप मैच नहीं छोड़ सकते। क्रिकेट इज अनसर्टेनिटी गेम है। भाई भी ज्वाइन हुआ है शायद, गौरव दुबे। हाय गौरव, हमारे इससे भी हाय कह दूंगा उसको। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा कि जब मैं जैसे कि आपने बताया कि आप जब वर्धा ब्रदरहुड क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन किया आपने, तो आपने फर्स्ट टाइम लेदर एक्सपीरियंस लिया था, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि लेदर आपने जब बॉल डालना चालू किया और टेनिस बॉल में क्या डिफरेंस होता है बॉलिंग में? वही पता चला है कि लेदर बॉल स्विंग ज़्यादा होता है और टेनिस बॉल स्विंग होता नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात तो हमें लेदर का स्विंग कंट्रोल करना ज़रूरी है, टेनिस से लेदर में जाकर सबसे ज़्यादा। और उसमें भी एक है कि ऐसा है
यहाँ लेदर में हाथ घुमाना पड़ता है। टेनिस में कैसे भी बॉलिंग डालो हम चल जाती है। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मुझे पहले 2 दिन तो ऐसा लग रहा था कि बोल रहे थे हमारे सीनियर्स, जो भी बैटिंग करता था, चेक कर रहा है, थोड़ा हाथ घुमा। तो पहले 2 दिन मुझे स्लो बॉलिंग करना पड़ा। उसके बाद से फिर मुझे तीसरे दिन से थोड़ा सा डर निकल गया मेरे मन से, जो नर्वसनेस था। तो यहाँ पे मेरा भी सेम हुआ था। मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की थी एक पुणे में, पीवाईसी। तब मुझे बोला गया था कि स्पिन डालो आपने, तो मैंने सीधा नेट के ऊपर बॉल डाल दिया था, क्योंकि वो बॉल बहुत मेरे हाथ से। तो मुझे पता है कि थोड़ा सा शाइन होता है उस बॉल पे, तो थोड़ा सा ग्रिप में पकड़ दिक्कत होती थोड़ी सी। तो इसके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि जब आप वर्धा के लिए खेलने लगे, जो क्रिकेट एसोसिएशन, तो आपने एक लीग खेली थी उस टाइम, और आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। फिर आपको थोड़े से विकेट वगैरह कम मिले थे, पर शायद उधर से थोड़ा सा आपका जो टैलेंट है वो शोकेस हुआ था। तो उसके बाद जब आपने, मतलब मुझे पता चला है कि मतलब जो पुष्कर जोशी जो रन कर रहे थे वो एकेडमी, तो आपका नाम जो है वो सुब्रतो बैनर्जी, जो कि उस टाइम विदर्भ के सिलेक्टर थे या फिर कोच थे, तो उनको रिकमेंड किया। तो उस टाइम जो सुब्रतो सर ने जो बोला है, तो वो बोलना चाहूंगा आपको मैं कि वो बोले थे कि आपने जो एक ही बॉल डाली थी, जो कि मिडल सब पे जाके लगी थी, और बहुत अच्छी स्विंग भी अच्छी थी, लाइन एंड लेंथ भी बहुत अच्छी थी। तो ये मतलब आप कैसे सीखे इतने जल्द समय में कि बॉल को थोड़ा सा ग्रिप करके थोड़ा सा स्विंग वगैरह सारी चीजें, ये सारी कैसे सीखा आपने, ये सारा बताइए। स्विंग कंट्रोल तो मुझे लाइक जब मैं क्लब ज्वाइन किया तो थोड़े सीनियर्स जो थे, हाँ, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ जो ब्रदरहुड के सीनियर्स है, तो उन्होंने, और मेरी हाइट इतनी लंबी होने के कारण मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो उस वजह से बॉल का ग्रिप मुझे इजीली मिल जाएगा। तो बॉल टाइट पकड़ता था मैं। तो थोड़ा यहाँ आकर मुझे बताया गया कि जो सर कोच लोग थे, हमारे कोच भी थे और सीनियर्स भी थे, तो थोड़ा लूज पकड़ो बॉल और आगे छोड़ो। तो उस तरह से तुम्हें क्या देखना है, तुम्हारा एम क्या है, मुझे तब कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने एम करना सिखाया कि ऑफ स्टंप एम करो, वहां से आपका बॉल स्विंग होकर अंदर आएगा। तो वो सब सोचकर मैं जब जाता था, तो ये सब मुझे हेल्प किया। और जब आप विदर्भ के लिए खेलने लगे, तो आपको क्या मतलब एक्सपीरियंस, क्या फीलिंग थी वो? क्योंकि विदर्भ के लिए खेलना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है, ये कॉम्पिटिटिव करियर है। तो विदर्भ के लिए खेलना भी थोड़ी सी बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग थी, घर वालों की रिएक्शन? मेरा फर्स्ट ईयर तो मैं लाइक मेरे बॉडी पर वर्क किया गया। उसके बाद जब मैं खेला तो हमारे कोच थे ट्रेवर गोंसाल्विस, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फर्स्ट ईयर। मेरा फर्स्ट ईयर था बोर्ड क्रिकेट का। तो उस वक्त मुझे उन्होंने मेरे कैप्टन, मेरे जो भी प्लेयर्स थे जो कि इससे पहले खेल चुके थे, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। लाइक फर्स्ट ईयर है, इसे कुछ भी हो जाए, इसको नीचे नहीं गिरने देना है, मतलब इसका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। लाइक कोच ने, ट्रेनर ने, सारा सपोर्ट स्टाफ और सारे प्लेयर्स जो भी थे मेरे टीम में, सब ने मुझे अच्छा सपोर्ट दिया। कि आपको सपोर्ट मिलता है, मतलब जो कोचेस अच्छे मिलने जरूरी है, बहुत भी ये इनका बहुत रोल होता है आपके करियर में। तो आप बहुत ही लकी हो, मतलब आपने टैलेंट जो आपने दिखाया है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको अभी जो नजर आ रहा है कि मतलब आप अंडर 23 में सिलेक्ट हो गए हो। और उसमें तो यहाँ पे थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं पहले तो, और फिर हम बाद में अपनी जर्नी चालू रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पुष्पक जो है, तो उनको एक बार फिर से हाई कह देना कि बहुत बार से पुष्पक टीममेट है मेरा जो यहाँ गैजर खेलता हूँ, ए डिवीजन नागपुर में, तो टीममेट है। तो हाय पुष्पक। तो एक सवाल है कि हाउ टू कंट्रोल एग्रेशन ऑन एंड ऑफ द फील्ड, जो कि सौर्या ने पूछा है, सौर्या 2317। एग्रेशन तो सभी का होता है, फास्ट बॉलर्स बोले तो एग्रेशन सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स में होता है। तो ऑफ द फील्ड तो हमें एग्रेशन हमारे हाथ में है, हम कैसा कंट्रोल करें। लाइक मेडिटेशन करके हम वो एग्रेशन कम कर सकते हैं, और हो सके जितना कंट्रोल हो सके। जहाँ हमें लाइक एक ऐसा हो रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड प्लेस है या फिर इरिटेटेड प्लेस है, तो वहाँ से हम निकल जाकर कहीं साइलेंट प्लेस पर जाके बैठे रहें या कुछ
देर वहां जाकर ये रहे। अच्छा, तो यहाँ पे अक्षय पूछ रहा है कि हाउ टू रीड बैट्समैन, कि क्या कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कैसे बनाए और कैसे चेंज करें। बैट्समैन के बैटिंग स्टाइल और एटीट्यूड से पता चलता है। लाइक बैट्समैन किस हिसाब से आया है, तो जैसे ही हमने बॉल डाला है तो बैट्समैन कैसा है, अटैकिंग है या डिफेंसिव है, तो वो पहले बॉल से ही पता चल जाता है कि बैट्समैन कैसा खेलने वाला है। तो उसका बॉडी लैंग्वेज ज़्यादातर मोस्टली उसका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है और उसका एटीट्यूड के हिसाब से वो हमें फेस करता है। ओके, यहाँ पे और एक मेरा जो भाई है, मतलब जो कि मेरे बहुत क्लोज है, तो शुभम लग, तो ये पूछ रहा है कि हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन टफ टाइम्स। टफ टाइम्स में आपको आपका पहले तो बोलूँगा मैं मेंटल टफनेस, जो कि आपका मेंटल टफनेस है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो जितना भी बैड टाइम आएगा उसमें आप निकल सकते हो वहाँ से। लाइक एक उस सिचुएशन से आप खुद से निकल सकते हो जितना ज़्यादा मेंटल टफ रहेगा वो। बराबर। तो यहाँ से आप बताइए हमें कि जब आप विदर्भ में सिलेक्ट हुए तो उसके बाद की जो जर्नी थी अंडर 23 तक, तो वो कैसी थी और कैसे आपने मतलब अपना नाम वहाँ पे जाके अपना टैलेंट शोकेस किया, और वो कौन सा दिन था या फिर कौन सा साल था जब आप अंडर 23 में खेले, और उसके बाद का जो रिएक्शन था सबका, जो कि आपको डाउट कर रहे थे, तो सारा तो ये एक रिएक्शन बताइए कि मतलब कैसा था सबका रिएक्शन। उस वक्त मैं तो ज्वाइन हुआ था 2017 18-19 18-19 का जो सीजन था वो मेरा फर्स्ट सीजन था 23 का। तो उस वक्त ऐसा लाइक कोच चांद सोनी को आपने रिप्लेस किया था ना बांग्लादेश के सीरीज में। तो वो तब बायलैटरल सीरीज के लिए टीम लग गया था, रायपुर में पहले मैचेस होने वाले थे बांग्लादेश अगेंस्ट। तो उस वक्त हमारे विदर्भ से कोई प्लेयर का नाम नहीं आया था टीम में, और हम उस वक्त वनडे चैंपियंस थे उस वक्त। तो ज़्यादातर सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि हम किसी का ना किसी का तो नाम आएगा, कोई एक प्लेयर का तो नाम आएगा, बट वो बायलैटरल सीरीज में किसी का नाम नहीं आया। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि दुष्यंत सोनी बीमार हो गया उस वक्त, तो उसके रिप्लेसमेंट में मुझे कॉल आया। तो एक मैच के एक दिन पहले मुझे कॉल आया। उस वक्त हमारा सेशन चल रहा था, जिम सेशन था। तो डायरेक्टली मुझे हमारे वीडियो एनालिस्ट है अनिरुद्ध देशपांडे, तो उन्होंने बताया कि तुझे वहाँ से कॉल आया तो तुझे जल्दी निकलना है। तो फिर वहाँ से ऑफिस में मैं सारी इंफॉर्मेशन दिए, और उसके जस्ट 1.5 आवर के बाद मैं निकल गया लखनऊ के लिए। ओके, तो यहाँ पे हर्ष पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर बेस्ट मेमोरी। तो अभी तक का जो सफर है तो कौन सी है? बेस्ट मेमोरी तो मेरा सेमीफाइनल है बंगाल अगेंस्ट, जो कि काफ़ी मेमोरेबल है। लाइक वहाँ पे जो बॉलिंग परफॉर्मेंस था, भले वो वो एक अच्छा था कि मैच में हम कहीं नहीं थे और हमने डायरेक्ट लीड ले ली थी 3 रन की। तो सबसे मेमोरेबल मोमेंट वही था। बहुत ही आप में मतलब एक टैलेंट, जैसे कि मुझे लग रहा है कि अभी जो अगर आपके पास टैलेंट है या फिर वो आपके ऊपर फोकस करते हो उस टैलेंट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलनी है। तो ये आपसे पता चल रहा है अभी शायद मतलब बहुत ही एक आप अच्छे स्टेज पे आ चुके हो। इस अंडर 23 भी बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि मतलब फोकस रहना जरूरी है सबसे ज्यादा, जो कि अपने फ्यूचर के बारे में फोकस रहना जरूरी है। जितना ज्यादा आप फोकस रहोगे तो उतना ही अच्छा आपको आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा। डेफिनेटली। तो क्रिकेट की काफी बहुत बातें कर ली, तो आप ये एक रैपिड राउंड खेलेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा हम बाउंसर डालेंगे। यहाँ पे पहले फेवरेट डिश तो बहुत है, बट रसगुल्ला और कर्ड ज्यादा पसंद है। सेकंड है सेलिब्रिटी क्रश। दिशा पटानी है। शायद मैंने वो सेशन भी ज्वाइन किया था कल, जो यश काशी करने वो यश भाई ने लिए थे, वही पता चल गया था। पर ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन
वही तो यहाँ पे बेस्ट बॉलर अकॉर्डिंग टू यू, तो जो दो ऑप्शन दूंगा, उमेश यादव या फिर जसप्रीत बुमराह, एक सिलेक्ट करना होगा। आ, आपने तो दो फॉर्मेट के दो अलग अलग बॉलर दे दिए। दोनों अपने अपने जगह बेस्ट है, बट आई प्रेफर उमेश यादव। ओके, कोई बात नहीं। बिकॉज स्पेयर टाइम शॉर्ट में क्या फॉर्मेट करना पसंद के हाँ बुमराह इज लाइक अलग, बुमराह इज फॉर्मेट के लिए और उमेश भाई अलग फॉर्मेट के लिए। तो डेफिनेटली डेफिनेटली दोनों अलग अलग है, वो अपने आप बेस्ट है दोनों में, तो उसमें कोई कंपेयर। तो अगला सवाल है कि स्पेयर टाइम में क्या करना आपको पसंद है? स्पेयर टाइम में तो मैं कभी कभी वीडियोस देख लेता हूँ, कोई क्रिकेटिंग वीडियोस है या फिर MS धोनी की बैटिंग देख लेता हूँ ज्यादातर। बहुत फैन है आप। और हाँ तो वही। तो आपकी कोई तो- मेमोरी है फिर उनके साथ मिलने का मौका मिला या फिर ऐसा कुछ कभी? मिलने का मौका तो मिला था, मतलब हम नेट बॉलर्स बन के गए थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे था नागपुर में। दो बार हुआ था, बट ऐसा हुआ कि वो प्रैक्टिस करते और निकल जाते, तो उस वक्त वैसा चांस नहीं मिला। बट जब वो आगे से गए ना, ऐसे आगे से गए थे किसी को, कोई प्लेयर को बॉलिंग करने, तो उस वक्त मेरी नजरें खुली की खुली रह गई। लाइक मैं इनके सही में आगे हूँ या फिर मुझे ऐसा कुछ सपना आया, ऐसा सोच रहा था मैं उस वक्त। MS धोनी के यहाँ पे अगर आसपास भी हो आप, तो मतलब आपको कुछ अलग ही मतलब एक फीलिंग होता है, एक पॉजिटिव। वही मैच का एक मोमेंट है। हम सेकंड डे भी नेट बॉलर्स बन के गए थे, तो ऐसे ही अंदर शायद वो क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे थे, तो हाफ स्टेडियम भरा हुआ था, जाम था, और सारे लोग चिल्ला रहे थे, धोनी धोनी चैंटिंग कर रहे थे, और हमें बाहर गूज़बम्स आ रही थी। वही मतलब वो एक कमाल, वो अलग ही लीग है वो, जो मतलब उनको सैल्यूट है मेरा। और मेरा भी एक एक्सपीरियंस है उनके साथ, मतलब मैं मिला नहीं हूँ ऐसे पर्सनली, पर जो यहाँ पे रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है सुनंदन लेले, तो उनसे एक बार तो उनके जब बुक ओपनिंग था एक उनका, तो उन्होंने मुझे बताया था कि MS धोनी आने वाले हैं। तो मैंने थर्ड रो पे उनको मतलब इतनी दूर से, इतनी नजदीक के साथ देखा है मैंने। और मतलब जो एक्सपीरियंस था मेरा कि मतलब गूज़बम्स जा ही नहीं रहे थे जब मैंने एंटर किया वहाँ पे। तो जब वो बोले कि अभी आ रहे तो स्वागत किया जाए उनका, तो जो धोनी धोनी सब चिल्लाए हैं, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम क्या, वो एक अलग मोमेंट है, वो एक अलग मोमेंट है जब धोनी सब चिल्लाते हैं, तो जो चैंटिंग होती है उनके नाम की, तो अलग गूज़बम्स आते हैं बॉडी में। बहुत मैंने फॉलो किया है प्लेयर्स को भी। जब मैं मतलब यहाँ पे पुणे में मैचेस होते थे, जब चेन्नई के जो होम स्टेडियम यहाँ पे हुआ था IPL में, तो मैं होटल पे जाता था, तो धोनी का बहुत बड़ा मैं भी फैन हूँ। तो उम्मीद है वो मिलेंगे आगे जाके। तो यही थी मतलब धोनी हम बहुत मतलब फैन है, तो इस पे भी एक बार हो जाए, मतलब बहुत लंबा पर अभी तो फिलहाल के लिए बंद कर देते हो। तो सबसे आखिर में ये सवाल पूछना चाहूंगा कि फेवरेट जो आपका, सब मतलब क्या फेवरेट, एक सवाल आया है यहाँ पे, हाउ टू कीप योरसेल्फ कूल अंडर प्रेशर? हाउ टू कीप कूल? हाउ टू कीप योरसेल्फ कूल? ओके ओके। उस वक्त हमें सबसे ज्यादा जो सिचुएशन आती है, टफ सिचुएशन, उस वक्त हमें कोई रिएक्शन ना देते हुए, लाइक काम रहकर उस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन निकलता है वो देखना चाहिए। लाइक वो ये थे पॉजिटिव माइंडसेट कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, ये सोचकर वो सिचुएशन पे रिएक्ट ना करते हुए हम काम रहकर उस सिचुएशन का हैंडल कर सकते हैं। तो वही है कि सबसे ज़्यादातर आपको वैसे सिचुएशन में कूल रहना, रिएक्शन ना करना, लाइक रिएक्ट ना करना सबसे बेस्ट रहेगा। आखिर में एक मैं और सवाल मेरा पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि सोसाइटी बोलती है हमारी कि क्रिकेट में तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत करप्शन है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, बहुत पॉलिटिक्स है वहाँ पे, कंपटीशन बहुत है। ये सारी चीजें कि आपको क्या लगता है, इतनी मैटर करती है, या फिर आप आपका अगर टैलेंट हो या फिर उसमें अगर आप फोकस करते हो तो आप बिल्कुल भी आप खेल सकते हो आगे तक? मैं बस एक ही कहना चाहूंगा, डोंट केयर अबाउट पीपल। कुछ तो लोग तो कहते ही रहते हैं, बस हमें हमारा खुद का टैलेंट हमें पता है, हमें खुद पे
बिलीफ रहा, सेल्फ बिलीफ रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो सौरभ, आपके साथ बहुत मजा आया बात करते हुए, और यहाँ पे जाते जाते आपको एक सवाल पूछूंगा कि अगर आपको एक एडवाइस देनी है उन लोगों को जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, तो वो क्या होगी? क्रिकेटर्स को तो एक ही एडवाइस, हार्डवर्क जितना ज़्यादा करोगे अच्छा है, और काफ़ी हद तक आपको हार्डवर्क करना ज़रूरी है, खुद को काम रखना ज़रूरी है, डाउन टू अर्थ रखना ज़रूरी है। लाइक क्रिकेटर्स बन गए तो ऐसा एकदम खुद को प्राउड ना फील करो, जितना ज़्यादा होगे डाउन टू अर्थ, और जितना ज़्यादा हो सके सबसे बातें करते रहो, जितने सारे दोस्त मिलते हैं किसी को इग्नोर ना करते हुए, एक जो है हार्डवर्क और डाउन टू अर्थ रहना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्रिकेटर्स को यही है। वो काफी लोग हमें, हमारे आंखों के आगे एग्जांपल्स है बहुत से, लाइक सीनियर इंडिया में भी है, जैसे हमारे सीनियर्स होते हैं जो हमारे एसोसिएशन से बोर्ड एसोसिएशन बोर्ड मैचेस खेले, रणजी ट्रॉफी खेले, इन सबसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और लर्निंग पीरियड कभी खत्म नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हार्डवर्क करना जरूरी है, और सेल्फ बिलीफ रखना जरूरी है। डेफिनेटली सौरभ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर वो अभी शायद हम फिर से कहीं ज्वाइन होंगे तब लेंगे तब सारे क्वेश्चन। तो आपके साथ बहुत ही बात करके मजा हुआ, और धन्यवाद आपका कि मतलब आपने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। अगर आप नागपुर में तो एक बार कभी अगर मैं नागपुर में आता हूँ तो जरूर मिलेंगे उस टाइम, अगर पॉसिबल हो तो। हाँ बिल्कुल जरूरी है, जरूर मिलेंगे। डेफिनेटली। चलो, आपके साथ बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। जितने भी क्रिकेटर्स ज्वाइन हुए थे सभी को थैंक यू।